वरिष्ठ अधिवक्ता KS चौहान जी हमारे बीच हैं। देखा जाए पूरा विश्व जो है आज उस महामानव की जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है, जिसने शोषित पीड़ित वंचित समाज को जीने का और चलने का हक अधिकार दिलाया। हमारे चैनल में सबसे पहले आपका चौहान साहब हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपका और आपके दर्शकों का भी आभारी हूं कि आपने ये दिन चुना है जिसमें आप इसको कवर कर रहे हैं। सामाजिक जो सिस्टम है उसमें अगर आपको एक आदर्श समाज की व्यवस्था करनी है तो जाति का जो खौफ है या जाति का जो भी सिस्टम है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म तभी किया जा सकता है जब आप एक अल्टरनेटिव आइडिया तैयार करेंगे। अल्टरनेटिव आइडिया में आपको एक मूल निवासी कंसेप्ट जो है उसके तहत इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे पहले बहुजन के नाम से इकट्ठा किया, फिर उन्होंने बहुजन को ही डिसमेंटल कर दिया, तो इसलिए वो जो बेसिक जो ग्रोथ उसकी होनी चाहिए थी वो वहाँ रुक गई। इसलिए मूल निवासी बहुजन जो कंसेप्ट है उसके विचार के तहत हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और जाति जाति में नहीं बंटना चाहिए। आज हम देखते हैं, अभी हम लोगों से कोई चर्चा कर रहा था कि कोई चमार सम्मेलन हुआ, तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो मूर्ख लोग हैं इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जाति जाति में बांट के जो भी अधिकार मिले उनको ख़त्म करके छोड़ेंगे। मीरा कुमार जो किसी काम की नहीं है, वो जो है किसी जाति को ऑर्गेनाइज करने के लिए और इस तरह का प्रोग्राम कर रही है। बाबा साहब को छोटा दिखाना चाहती है, क्योंकि ऐसा बताया गया, हम तो उस प्रोग्राम में नहीं गए थे कि उसमें बाबा साहब का फोटो भी उन्होंने नहीं लगाया। बाबा साहब का को फोटो लगाने से, स्टैचू लगाने से, कुछ भी करने से उसको छोटा बड़ा करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। बाबा साहब इतने बड़े थे, जगजीवन राम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जगजीवन राम का और बाबा साहब का किसी तरह कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस इस मानसिकता से लोगों को तैयार करना चाहती है कि वो डॉक्टर अंबेडकर को इग्नोर करके और तब कोई अल्टरनेटिव डेवलप कर सकती है, तो कांग्रेस को ये तय करना चाहिए कि मीरा कुमार को सबसे पहले कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि समाज को जोड़ के हम अपने अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। और एक एक आदमी के उनका जब वो पावर में रहे तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब मीरा कुमार रही, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब पोस्टों पे रह चुकी है। लेकिन मैं अब अपने इस जो आशय है उसको बंद करता हूं और मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत उन्होंने किया। लेकिन हम लोग अगर अधिकार चाहते हैं तो अधिकार जो संविधानिक मूल्य हैं उनके ऊपर मिल सकते हैं। संविधानिक मूल्यों के ऊपर हम इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के कंसेप्ट के ऊपर हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ना कि किसी जाति के नाम पे। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अगर हम संगठित कर पाएंगे तो हमारे अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान में लिखे हुए अधिकार आज हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो जुडिशरी का सिस्टम है और जो दूसरे हमारे समाज के सिस्टम है उसमें इस तरह की व्यवस्था है कि वो हमारे अधिकारों को टोटल नकार रहे हैं। इधर जो शिक्षा है उसको बहुत बड़े पैमाने पे कम किया जा रहा है, क्योंकि जब ब्राह्मणी व्यवस्था थी तो उसमें भी उन्होंने शिक्षा के जरिए ही हमें कमजोर किया। अगर हम पढ़े लिखेंगे नहीं, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। आज उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे पूरा एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको चेंज करने के लिए हमें अपने लोगों को संगठित करना चाहिए और हम लोगों को ये चेतावनी देते हैं कि उनको जाति जाति में इकट्ठा नहीं होना है, उनको एक संगठित रूप में मूल निवासी बहुजन समाज बन के इकट्ठा होना है। जब तक आप मूल निवासी बहुजन समाज नहीं बनेंगे आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। और आपको जो शिक्षा का जो अधिकार है वो सबसे अमूल्य अधिकार है। आज हम देखेंगे कांग्रेस भी उसी तरह करती थी और बीजेपी ने और बड़े पैमाने पे किया, जिससे हमारे बच्चों की शिक्षा जो है उसका हनन हो रहा है। स्कूलों को बड़े पैमाने पे कांग्रेस ने भी बंद किया और बीजेपी ने और ज़्यादा स्कूल बड़े पैमाने पे बंद किए। जब तक हमारी एजुकेशन के बारे में सोच नहीं डेवलप होगी, हमारे बच्चों को हम स्कूल में नहीं लेके जाएंगे और उन बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी होना चाहिए। केवल पढ़ लिख के वो अपने घर बैठेंगे, उससे भी इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। इसलिए ये सारी चीज़ें संगठित तभी हो सकती हैं जब हम मूल निवासी बनेंगे। मूल निवासी एक ऐसा विचार है जिसमें हर व्यक्ति को इकट्ठा होना चाहिए, उसके लिए विचार करना चाहिए। बहुत सारी सरकार की, पिछली सरकार की भी, वर्तमान सरकार की भी कमी और खामियां की गिनती कराई, लेकिन 21वीं सदी कहते हैं कि बहुजनों की होगी,
जाएगी 21वीं सदी बहुजनों की? क्या 21वीं सदी बहुजनों की तभी होगी जब बहुजन संगठित होंगे, और बहुजन संगठित होने के लिए उनको मूल निवासी विचार के तहत इकट्ठा होना पड़ेगा, और वो जो भी संस्था जिसमें वो इकट्ठे होंगे वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, उसमें रेगुलर बदलाव होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं भी बन जाता हूँ परमानेंट, में किसी पोस्ट पे रहता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो है किसी को खरीदा जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस को नहीं खरीदा जा सकता। जब वो इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशन होगा तो उसको खरीदना बहुत आसान है। इसलिए हमें डेमोक्रेटिक विचार के तहत समाज को एक डेमोक्रेटिक पद्धति में इकट्ठा करना है। जिस तरीके से 6742 जातियों में ये शोषित पीड़ित वंचित समाज विभाजित हो चुका है, और उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते चाहे रामविलास पासवान हो, रामदास अठावले हो, इसके अलावा मायावती हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे दलित नेता हैं, वो करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन शोषित पीड़ित वंचित समाज आज भी वहीं उसी हाशिए पे खड़ा है। कैसे यकीन किया जाए देश के नेताओं पे? नहीं, मुझे लगता है कि जिनको आप कह रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ते लड़ते जो है उनकी पोजीशन समृद्ध हो गई, जैसे पासवान जी का आप देखें तो जितने ऑफिस मेमोरेंडम इशू हुए वो पासवान जी के पीरियड में हुए, और केवल वो ऑफिस मेमोरेंडम इशू नहीं हुए, जो ऑफिस मेमोरेंडम में जो पोस्ट बेस रोस्टर आया, पहले कोई भी वीकर सेक्शन है उसका रोस्टर पॉइंट पहले होता है, लेकिन उन्होंने उस रोस्टर पॉइंट को जब उनकी पोस्ट भर जाती है तब SC/ST की पोस्ट भरी जाती है, जिसकी वजह से आज जो है रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। और जब शुरू की जो पोस्ट है उसमें रिप्रेजेंटेशन कम है, लास्ट की पोस्ट में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। इसकी वजह से, क्योंकि वो लास्ट वाली पोस्ट तो फिलअप ही नहीं होती है, शुरू की पोस्ट में वो SC/ST OBC को नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये रोस्टर्स जो है इनका रिस्ट्रक्चर होना चाहिए। इसी तरह मायावती ने, अगर उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो हमने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे केस किए हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन, जब वो 5 साल उसने रूल किया, एक भी आदमी का हमें रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिला, और उसने ऐसा संगठित, मायावती जी ने 2007 से 2012 तक 5 साल रूल किया, उस पूरे पीरियड में रिजर्वेशन प्रमोशन को लागू नहीं किया, और उसको इस तरह से संगठित किया कि वहां से वो स्टे करवा दिया कोई ऑफिस मेमोरेंडम निकाल के, और उस ऑफिस मेमोरेंडम को वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। जब वो लेके आए तो उनके एक चीफ इंजीनियर होते थे RP जाटव, वो रेगुलर मेरे से मिलते थे, तो मैंने उनको कहा भाई तुम्हारे पास डाटा है, तुम्हारी सरकार है, तुम डाटा दे के इसको दोबारा क्यों नहीं इशू कर देते? वो कहते जी मिश्रा जी कह रहे हैं हम तो कोर्ट से लागू करवाएंगे, और उसके बाद वो केवल यूपी में खत्म नहीं हुआ, पूरे देश में रिजर्वेशन खत्म करने का श्रेय मायावती को जाता है। और ये अंधभगत टाइप जो बहुत सारे लोग हैं, इनको कोई पता नहीं है, ना ये कागज पढ़ते हैं, ना इनको एम्प्लॉयमेंट की जानकारी है, ना वस्तु स्थिति को जानते हैं, केवल बस उनको लगता है कि जाति की वजह से या किसी और का। सदी अम्बेडकरवादियों की कैसे होगी, मुझे तो वो फॉर्मेट बता। मूल निवासी बहुजन समाज के नाम से संगठित होंगे तो मूल निवासी बहुजन समाज की सदी होगी, और वो जो है वो एक ऐसी सदी होगी जिसमें बदलाव आएगा। आखिर में चलते चलते देश और दुनिया को अगर संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तमाम केस SC/ST माइनॉरिटी के आपके पास आते हैं, और उनमें आप कहीं ना कहीं जो है न्यायालय के सामने जो है अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं, तो देश वालों के लिए क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि सबसे विशेष जो काम है वो एक डेमोक्रेटिक विचार का है। हमारे जितनी संगठन, जितनी पार्टी चलती है, उसमें कोई डेमोक्रेटिक विचार नहीं है। उसमें जो आदमी उसका अध्यक्ष हो जाता है वही सर्वे सर्वा होता है, और लोग जो है पागल की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। उसको जो डोमिनेंट ग्रुप है, ब्राह्मणवादी ताकतें उसको खरीद लेती है, तो वो आदमी किसी काम का नहीं रहता, उसकी पार्टी भी खत्म हो जाती है, वो खुद भी खत्म हो जाता है। धन्यवाद।